दोस्तों तस्वीर में सर पे बोझा लादे हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बहादुर कुली हैं। इनका नाम धर्मनाथ यादव है और धर्मनाथ यादव ने हजारों लोगों की जान बचाई है। और इनके बगल में जो आप पुलिस देख रहे हैं, ये इनके सुरक्षा कर्मी हैं, यानी बॉडीगार्ड। टीवी चैनलों पे अक्सर इनकी रिपोर्ट आती रहती है, आप देखते रहते होंगे। और ये जो इनके बॉडीगार्ड हैं, इनके हाथों में आधुनिक हथियारों से ये लैस हैं। इनके पास आधुनिक हथियार हैं और ये बोझा उठाने वाले कुली धर्मनाथ यादव की हमेशा सुरक्षा करते रहते हैं। जब स्टेशन पे कोई गाड़ी आती है तो धर्मनाथ यादव भागते भागते सवारी के पास जाते हैं, सवारी का बोझा उठाते हैं और उनसे 100-125 रुपए उन्हें मिलते हैं। और उनके पीछे पीछे ये आधुनिक हथियारों से लैस 2 बॉडीगार्ड भी चलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया। इससे पहले आपने अगर कोई रिपोर्ट देखी होगी तो ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है कि आज हम धर्मनाथ यादव की आवाज उठाने आए हैं। आवाज इसलिए उठाना जरूरी है, जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों की जान बचाई उसे सरकार से मिला क्या। आप देखते होंगे दोस्तों, समाज में तमाम चीजें देखते होंगे कि जब कोई अवार्ड फंक्शन होता है, सरकारी अवार्ड फंक्शन, तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बढ़ता है। किसको किसको बढ़ता है, कौन सा अवार्ड बढ़ता है, ये नहीं मैं टिप्पणी करूंगा, आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन धर्मनाथ यादव को सरकार से क्या मिला, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। धर्मनाथ यादव की जिस घटना से धर्मनाथ यादव को यह सुरक्षा, यह चर्चा मिली है, पहले उस घटना की चर्चा कर लेते हैं। 27 अक्टूबर 2013 का दिन था, पटना का गांधी मैदान था। तब के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की वहां रैली थी, हुंकार रैली। प्रधानमंत्री गांधी मैदान में बोलने आने वाले थे। लेकिन उसी समय क्या होता है, पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म के 10 नंबर शौचालय के पास एक बम ब्लास्ट होता है। और बम ब्लास्ट करने वाले आदमी का नाम रहता है इम्तियाज अंसारी। और इम्तियाज अंसारी को यही धर्मनाथ यादव देख लेते हैं। अब उनको कोई चिंता नहीं होती है कि वो क्या है, कैसे है, क्या है, मेरी जान बचेगी नहीं बचेगी। लेकिन बगैर किसी चिंता के धर्मनाथ यादव इम्तियाज को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये सोचते हुए कि वो जान रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो इतना बड़ा है, उसके पास कुछ भी हो सकता है, वो टेररिस्ट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन धर्मनाथ यादव इसकी चिंता नहीं करते, अपनी चिंता नहीं करते, अपने परिवार की नहीं चिंता करते हैं। उन्हें चिंता होती है सिर्फ स्टेशन की, कि स्टेशन पे हजारों लोगों की भीड़ है, अगर इसको हम पकड़ेंगे नहीं तो कोई भी बड़ी घटना कर सकता है। उसको तब तक पकड़े रहते हैं जब तक वहां पुलिस नहीं आती है। पुलिस आती है, उस इम्तियाज को पकड़ती है और उसके बाद से उसे जेल ले जाती है। जब जेल जाती है तो गवाह ये बनते हैं, गवाह बनते हैं। जब ये गवाह बनते हैं तो पाकिस्तान से इन्हें फोन आने लगता है कि धमकी मिलती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे। और आगे किया भी, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, बताऊंगा। और उसके बाद से इन्हें ऑफर भी मिलने लगता है, भाई तुमको कुछ नहीं होगा, तुम गवाह से हट जाओ, तुम्हारे पास किसी तरह 50 लाख रुपया पहुंच जाएगा। 50 लाख का ऑफर भी मिलता है। लेकिन धर्मनाथ यादव नहीं मानते हैं। देशभक्त आदमी है, कुली है, 4th क्लास की नौकरी है, क्या हुआ 150-200 एक दिन में कमा लेंगे। 50 लाख नहीं चाहिए साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा देश बचा रहे। और धर्मनाथ यादव गवाह बनते हैं और 9 के 9 आरोपी जेल जाते हैं धर्मनाथ यादव की वजह से। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बाद से क्या होता है, 2016 में इसी घटना को लेकर एक बार फिर इन पर हमला किया जाता है। कहां से होता है आप समझ रहे हैं, इन पर हमला किया जाता है। इसके बाद धर्मनाथ यादव का परिवार परेशान हो जाता है। धर्मनाथ अपने पैसे से कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो रेलवे के एक सुरक्षा कर्मी इन्हें दे दिया जाता है कि भाई एक बॉडीगार्ड मिल गया है 2016 में, आप इसके साथ कुली वाला सामान कीजिए, रेलवे में आपकी सुरक्षा करेगा, रेलवे में कुछ नहीं होगा। उसके बाद से लेकिन घर जाते समय आप अपना साइकिल से चले जाइएगा, उससे पहले कुछ नहीं, साइकिल से चले जाइएगा। उसके बाद से धर्मनाथ यादव को फिर डर लगता है, फिर वो कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट में 2016 के बाद 2023 में 8 साल की जद्दोजहद के बाद दूसरा बॉडीगार्ड मिलता है। इस बॉडीगार्ड को मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये दूसरे बॉडीगार्ड मिलते हैं यहां, जो यहां पर खड़े हैं, इस जगह पर देखिए, ये दूसरे बॉडीगार्ड मिलते हैं और ये होते हैं बिहार पुलिस के बॉडीगार्ड। अब ये वाले
बॉडीगार्ड जो हैं इनकी रेलवे में सुरक्षा करते हैं, और ये वाले बॉडीगार्ड जो हथियार से लैस हैं ये जब बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, तब इनकी सुरक्षा करते हैं। अब देखिए, बॉडीगार्ड नेताओं के लिए एक शो का विषय हो सकता है। एक आम आदमी जिसके पास घर तक नहीं है, आदमी इन बॉडीगार्ड को रखने के लिए जगह तक नहीं है, रेलवे में कोई जगह नहीं है, उस आदमी को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत। अपने 150-200 खाते हैं, पता चले कि दोपहर में समोसा खाने का मन किया, समोसे की कीमत 10 रुपए है, तो 2 बॉडीगार्ड भी हैं, किसी तरह अपने 10 की व्यवस्था हुई तो 10-10 की और करनी पड़ेगी। तो जिस 20 रुपए में वो घर के लिए साग ले जा सकता था आदमी, उस 20 शर्म के मारे अपने बॉडीगार्ड को खिलाना पड़ता होगा। नेता की तरह तो मोटी गड्डी है नहीं इनके पास, ये मामूली से बॉडीगार्ड, मामूली से कुली हैं जो दिन भर में 100, 50, 200, 300 जैसी गाड़ी आई वैसा सवारी मिलता, उतना कमाते हैं। लेकिन सरकार को क्या चाहिए? सरकार को विनती है आप लोगों से, सरकार तक मेरी ये बात पहुंचाइएगा। सरकार को कम से कम इनकी बहादुरी का, तमाम लोग देश में बहादुरी का काम नहीं भी करते हैं, उनको रेवड़ियों की तरह अवार्ड, आवास और तमाम चीजें मिल जाती हैं। सरकार को चाहिए कि कम से कम इन्हें इज्जत में कुछ तो दिया जाए, ताकि तमाम उन लोगों को, 4th क्लास के तमाम लोगों को, कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी कुली बने थे लेकिन ये वास्तविक कुली हैं। सरकार को यह चाहिए कि कम से कम 4th क्लास के तमाम लोगों को एक संदेश देने के लिए, एक ऐसे, ताकि आम आदमी कभी भी बहादुरी का काम कर सके कि हमको सरकार भी, सरकार हमें इज्जत देगी, मीडिया हमें इज्जत देगी। मीडिया बार बार इनको क्या दिखाती है? इनके पास 2 बॉडीगार्ड है, जिसके पास गनर है। कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, बताओ हमको बॉडीगार्ड नहीं मिला, मैं नेता बन गया, पंचायत बन गया, हमको नहीं मिला, एक ये दुद्दू ठो लेके घूम रहा है। तो इस टाइप की चीजें दिखती हैं, लेकिन क्या नहीं दिखता है? इनका दर्द नहीं दिखता है कि सरकार से इन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला। ये शायद खुद ना कह पाते हो, लेकिन कई इंटरव्यू मैंने इनके देखे, दर्द साफ साफ झलक रहा था धर्मनाथ यादव का, कि इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार के जान की बगैर परवाह किए, ये उस इम्तियाज अंसारी को पकड़ लिए और पूरे पटना जंक्शन को बचाया। उसके बाद हजारों लोगों की, कम से कम सैकड़ों लोगों की जान बचाई, और धर्मनाथ यादव अपने ही बॉडीगार्ड के लिए अपने पैसे से मुकदमा लड़ते रहे। सोचिए क्या स्थिति होगी एक आदमी की जो अपने लिए देश सेवा कर रहा है, अपने को सब कुछ छोड़ के एक आतंकवादी को पकड़ ले रहा है। ऐसे लोगों पर क्या बीतती होगी कि हमने इतना किया और हमें कुछ नहीं मिला। खैर, कुछ करने के लिए इन्होंने शायद उस समय नहीं किया होगा, लेकिन कम से कम देश को, बिहार सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ देना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मेरे इस पहल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।